बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। देखें बेटा, हमने 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसके हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स किए थे, तो आज हम जो है उसके कुछ ब्लॉक्स क्वेश्चंस हैं और मिनी एक्सरसाइज, ये सारे चैप्टर के अंदर होते हैं बीच में। तो आज हम ये करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी इसमें हमें क्या दिया गया है। तो आपके चैप्टर नंबर 2 के ब्लॉक्स क्वेश्चन है और सब मिनी एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसका पेज नंबर 30 है। सबसे पहले साथ साथ मैं पेज मेंशन करवा रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी बुक के पेज पर चेक कर सकेंगे। वहां एक है इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको आपने क्वेश्चन की शक्ल बना लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल। कैसे? मैं शॉर्ट क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। क्या क्वेश्चन बनाएंगे हम जी इसका? डिफाइन रेफरेंस फॉर जियोग्राफिकल डायरेक्शन। डिफाइन रेफरेंस फॉर geographical direction and Cartesian coordinate and Cartesians coordinates। ये भाई आपने क्वेश्चन बना लेना है। इसके लिए इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी बुक पर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन आपने उसके ऊपर ये खुद से लिख लेना है। तो इंफॉर्मेशन फॉर जियोग्राफिकल डायरेक्शन, द रेफरेंस लाइन इज नॉर्थ साउथ। मतलब जो हम लोग मैपिंग वगैरह की जाती है, ये अगर आप किसी भी स्पॉट पर खड़े होते हैं, आपने देखना है कि आपको नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। तो मैप जो है उसमें हम लोग जियोग्राफिकल डायरेक्शन जिसमें हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमने रेफरेंस लाइन नॉर्थ साउथ को लेते हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल। वेयर एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वहां पर रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, जो आपका ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन वैसे ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में आप कहीं भी किसी जगह मौजूद हैं, तो वहां पर जो आपने रेफरेंस लाइन लेनी है कि भाई आपने देखना है कि आपको किस तरह मूव करना है, तो रेफरेंस लाइन आप नॉर्थ साउथ को लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाँ जी, पेज नंबर 34 पर एक क्वेश्चन है आपका। पेज नंबर 34 पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, हम उसके लिए क्वेश्चन खुद लिख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन खुद बना लेते हैं। जैसे ऊपर हमने बनाया एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां भी बना लेते हैं कि विच थिंग इज कॉमन, विच थिंग इज कॉमन बिटवीन चीता एंड सेलफिश, बिटवीन चीता एंड सेलफिश। तो बेटा इसका आंसर आपकी बुक में दिया गया है, शेयर कर देता हूं आपके साथ। ये पेज नंबर 34 है। तो एक आपके पास डू यू नो की शक्ल में एक ब्लॉक दिया गया है। तो आंसर इसका ये है, द फास्टेस्ट लैंड मैमल एनिमल जो आपका चीता है एंड द फास्टेस्ट फिश जो है वो सेल फिश हैव द सेम हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों में कॉमन थिंग है, यानी कॉमन थिंग दोनों में क्या है कि दोनों की जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर है, चीता एंड सेलफिश में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास और क्या दिया गया है जी। नेक्स्ट पेज नंबर है 36। तो पेज नंबर 36 पर कुछ इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। उसके लिए क्वेश्चन में आपका बना दिया मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, किस तरह से वो पूछी जा सकती हैं। हाउ कैन यू डिस्क्राइब टाइम लैप्स, हाउ, ये क्वेश्चन आप लिखेंगे इसके लिए, हाउ कैन यू डिस्क्राइब टाइम लैप्स फोटो, टाइम लैप्स फोटो
ऑफ मोटरवे ट्रैफिक। मोटरवे ट्रैफिक, जी, इसका भी आंसर जो है वो दिया गया है। इसमें देखें कि आप कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फोटोग्राफ अगर बिलफर्ज आपको दे दी जाए, उस फोटोग्राफ को देखकर आपने टाइम लैप्स फोटो है ये मोटर ट्रैफिक की, मोटरवे ट्रैफिक की, तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो टाइम लैप्स फोटो ऑफ मोटरवे ट्रैफिक, द वेलोसिटी ऑफ कार्स, जो कारों की वेलोसिटी होती है उसको शो किया जाता है स्ट्रेट लाइन से। जो याद रखने वाली चीज है, वेलोसिटी ऑफ कार्स को किससे, स्ट्रेट लाइन से। व्हाइट लाइंस आर द हेडलाइट्स, जो हेडलाइट्स हैं उसके लिए व्हाइट लाइंस। एंड द रेड लाइंस आर टेल लाइट्स, जो बैक पे लाइट्स होती हैं गाड़ियों की, उसको किससे किया गया है, रेड लाइंस आर टेल लाइट्स ऑफ व्हीकल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं फिर से समझा देता हूं कि ये जो हमारे पास टाइम लैप्स फोटो है, उसमें जो आपको नजर आ रहा है उसमें आपको सिर्फ लाइंस नजर आ रही हैं, रेड व्हाइट, ठीक है जी, और स्ट्रेट लाइंस। तो यहां पर आपने बताना है कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो किसको शो कर रही हैं, वो वेलोसिटी ऑफ कार्स को। इसके अलावा जो व्हाइट लाइंस हैं वो हेडलाइट्स को, गाड़ियों की जो फ्रंट पे लाइट्स होती हैं उसको। और जो रेड लाइंस हैं वो शो कर रही हैं टेल लाइट्स को, जो गाड़ियों की बैक साइड पर लाइट्स होती हैं उसको। तो ये था भाई इसके बारे में कोई इंफॉर्मेटिव एक। अच्छा, नेक्स्ट आपका पेज नंबर 37 है। पेज नंबर 37 पर देखते हैं हमें क्या दिया गया है। पेज नंबर 37 पर भी एक फैसिनेटिंग स्नैप है, ठीक है, उसका भी शॉर्ट क्वेश्चन मैं बना देता हूं, आंसर वहां पर मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन आप इस तरह बना लेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट फैसिनेटिंग स्नैप। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट फैसिनेटिंग स्नैप। देखें जी, फैसिनेटिंग स्नैप जो यहां पर दी गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको कुछ एप्पल्स हैं, हैंड बना हुआ है, उसके नीचे आपको काफी सारे एप्पल्स मतलब गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ही लाइन में। तो ये क्या है, इसको कैसे बनाया गया है। तो दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ फॉलिंग एप्पल, एप्पल के गिरने की ये पिक दिखाई गई है एक, ठीक है। और इसको कैसे, ऑफ फॉलिंग, of a falling apple dropped from some height, the image of apple captured by the camera at 60 flashes पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर जो फ्लैश, जिसको आप मतलब फोटो खींचते हुए आप बटन दबाते हैं, एक दफा फ्लैश, फिर 60 फ्लैशेस पर सेकंड में एप्पल गिर रहा था। मतलब समझिए कि एक हाइट से जो है एप्पल है, मतलब यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं, सपोज ये कोई एप्पल था तो वो इस साइड से गिर रहा है, ठीक है। तो क्या किया है, उसको गिरते हुए एप्पल की 60 टाइम फ्लैश किया गया है और उसको कैप्चर किया गया है एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में 60 टाइम टिक 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 इस तरह से। तो वो जो पिक आपको बुक पे दिखाई दे रही है वो पिक है जी, बहुत से एप्पल इस तरह से, एक फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे इस तरह आपको दिखाई दे रही है, ठीक है जी। द widening spaces between the images indicate the acceleration of the apple, मतलब उसमें जो उनके दरमियान widening space है, जितनी भी स्पेस है उन एप्पल्स के दरमियान में, चौड़ाई समझ लें कितना उनके दरमियान गैप है, वो उनकी क्या कहलाती है, एक्सेलेरेशन ऑफ द एप्पल। और आप समझ लें कि ये हम लोग इसको फैसिनेटिंग स्नैप के तौर पर हम इसको जानते हैं। ये फैसिनेटिंग स्नैप है जो हम बना सकते हैं, खींच सकते हैं, जो बुक पर दिखाया गया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं इसके बाद जी। नेक्स्ट आपने पेज नंबर है आपका 44 जी। पेज नंबर 44 पर एक मिनी एक्सरसाइज है, यहां पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखवाऊंगा, वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं जी। पेज नंबर है आपका 44, पेज नंबर 44 पर हमारे पास जो है वो एक मिनी एक्सरसाइज है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, मिनी एक्सरसाइज। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले ऊपर एक ग्राफ दिया गया है। तो पहले तो ये ग्राफ जो बना हुआ है मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको जरा बेहतर समझ आ जाए कि ग्राफ कुछ इस तरह से है भाई। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है ग्राफ में, और यहां पर जो है वो डिस्टेंस है,
यानी डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे लिया गया। अब यहां पर जो ग्राफ बना हुआ है उसमें कुछ इस तरह से ए बी तीन साइक्लिस्ट दिखाए गए हैं, यानी जो साइक्लिस्ट आपके पास ए है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई गई है, उसका जो ग्राफ बनाया गया है वो ये है। ये जनाब जो सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है ये साइक्लिस्ट ए है, मैं यहां लिख देता हूं ये किसकी है, साइक्लिस्ट ए। उसके बाद बी जो है उसकी कुछ इस तरह से बनाई गई है, उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है, ये साइक्लिस्ट बी है, उसका ग्राफ है। और इसके अलावा एक और है वो इस तरह से ग्राफ है, ये साइक्लिस्ट सी है। ठीक है, अब ग्राफ आपके सामने, अब आपको जरा बेहतर समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले द डिस्टेंस टाइम ग्राफ है शोज द मोशन ऑफ थ्री साइक्लिस्ट। तो क्वेश्चन जो पहला पूछा गया है वो क्या है, उसका मैं यहां सिर्फ आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट। जो हर लाइन ग्राफ की यहां पर बनाई गई है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो भाई ईच लाइन ऑफ ग्राफ जो है वो किसको शो करती है, स्पीड ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो लिखेंगे जी ईच लाइन रिप्रेजेंट्स, ईच लाइन रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ अ साइक्लिस्ट। ठीक है जी, हर लाइन जो है वो एक साइक्लिस्ट की स्पीड को शो कर रही है। डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। ये जो लाइन है साइक्लिस्ट ए की स्पीड है, ये साइक्लिस्ट बी की स्पीड है और ये साइक्लिस्ट सी की स्पीड है। उसके बाद बी पार्ट में क्या पूछा गया है, बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है विच साइक्लिस्ट ट्रेवल द मोस्ट डिस्टेंस। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की डायरेक्शन ये है, सबसे ज्यादा साइक्लिस्ट ए ने ट्रेवल किया वो। तो हम लिखेंगे जी साइक्लिस्ट ए, cyclist A traveled the most distance। ये हमारे बी पार्ट का आंसर है। उसके बाद सी में आ जाएं। सी में पूछा गया है कि विच साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड एट द ग्रेटेस्ट स्पीड। भाई स्पीड किसकी सबसे ज्यादा है। तो भाई आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे ज्यादा स्पीड भी साइक्लिस्ट ए की है। ठीक है जी, उसका ग्राफ देखें सबसे हाई जा रहा है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हम लिखेंगे साइक्लिस्ट ए ट्रेवल एट द ग्रेटेस्ट स्पीड। साइक्लिस्ट A traveled at the greatest speed। उसके बाद नेक्स्ट मजीद इस क्वेश्चन में पूछा गया है द लोएस्ट स्पीड। अब लोएस्ट स्पीड किसकी है, लोएस्ट स्पीड आप देख सकते हैं कि सबसे कम स्पीड किसकी है, साइक्लिस्ट सी की है। तो लिखें जी साइक्लिस्ट सी ट्रेवल एट द लोएस्ट स्पीड। साइक्लिस्ट सी ट्रेवल्ड एट द लोएस्ट स्पीड। उसके बाद इसी इसी क्वेश्चन में जो है अभी और भी पूछा गया है एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड किसकी है, भाई ये ग्राफ आप देख सकते हैं, जो ग्राफ साइक्लिस्ट बी का है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है। तो ये तो साइक्लिस्ट बी ट्रेवल्ड एट कांस्टेंट स्पीड। साइक्लिस्ट बी ट्रेवल्ड एट द कांस्टेंट स्पीड। ये भाई क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे मिनी एक्सरसाइज में। तो आप इनके आंसर जो हैं वो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक ही सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन है छोटी सी फॉर योर इंफॉर्मेशन, पेज नंबर 45 पे वो क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 45 पर है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लिखा हुआ है जी भाई एक्सेलरेशन के बारे में। तो भाई हम एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर यहां से लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख लें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट
इज द वैल्यू ऑफ acceleration, what is the value of acceleration for free fall objects, for free fall objects, जो आपकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं, फ्री फॉल होती हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि भाई उनकी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी। तो बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन आपको लिखवा दिया कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये हम ऑलरेडी काफी दफा बात भी कर चुके हैं कि बॉडी कोई भी जो फ्री फॉल प्रोसेस से गिरता है तो उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको आप ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं, और वो एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये कांस्टेंट होती है, वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एग्जैक्टली है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, जो कि हम लिख सकते हैं 9.8 राउंड ऑफ करें तो वो 10 ही हो जाता है। तो भाई आज के लिए इतना ही। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी इसमें जो भी ब्लॉक्स क्वेश्चन की शक्ल में, मिनी एक्सरसाइज की शक्ल में इस चैप्टर में, वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। तो बेटा आपने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है। एक बार इसको आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंस इनकी बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे बाज़ दफ़ा या टीचर्स भी इन पर फोकस नहीं करते, तो पेपर में, क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में या कहीं इनमें से भी अगर कुछ पूछ ले जाता है तो बच्चे कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं था, हमने कभी बताया ही नहीं गया था। तो भाई ये वो चीज़ें हैं जिस पर फोकस आमतौर पर कम किया जाता है क्लासरूम्स में, और बच्चे भी कम फोकस करते हैं। तो इनको भी मैंने करवा दिया है। अब आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो इस वक्त कंप्लीटेड है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरे लेक्चर में आप चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।